आपको याद दिलाने आई हूँ कि जगन्नाथ रथ यात्रा का पावन पर्व आ रहा है। आने वाली 20 तारीख को यानी 20 जून 2023 को जगन्नाथ रथ यात्रा का पावन पर्व है। ये जगन्नाथपुरी का जो रथोत्सव है, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ उत्सव है। ये पूजा अपने परिवार, अपने घर के लिए सुख शांति, अपना घर अन्न भंडार भरा रहने के लिए, उस सुख समृद्धि देने की कामना से की जाती है। तो अगर आप भी चाहें अपने परिवार की खुशहाली के लिए कि आपका घर जो है वो सुख समृद्धि खुशहाली से भरा रहे, तो आप भी कर सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में मैं क्या कहूँ। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ ये पूरी शहर बेहद सुंदर है, बेहद मनोरम है। वहाँ जाते ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ आपका मन दुखी रह ही नहीं सकता है। पूरे रास्ते, घरों में, दीवारों पर, यहाँ तक कि खेतों में चलते हुए सड़क पे जब आप देखते हैं तो खेतों में बनी हुई झोपड़ियाँ तक, छोटे छोटे उनके जो स्कल्पचर्स हैं वो तक इतने वाइब्रेंट कलर्स के साथ और रंगीन बने हुए, सुंदरता से बने हुए होते हैं कि आपका मन मोह लेते हैं। आप दुखी रह ही नहीं सकते। और उसमें ऊपर रोज एक ध्वज लगाया जाता है और ये ध्वज रोज एक आदमी चढ़ चढ़ के ऊपर लगाता है। और इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी जो वहाँ का वो जो ध्वज है, यानी जो झंडा है, वो हवा की विपरीत दिशा में बहता है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक सत्य है। हाँ, रोज मनो अनाज पकता है दाल भात का, और यहाँ की रसोई अनवरत चलती रहती है हर समय। कोई भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो है ही जगत के नाथ, जगत को अन्न देने वाले नाथ। तो यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। और मिट्टी के बहुत बड़े बड़े हंडियों में दाल भात रख करके, आग जला करके एक के ऊपर एक वो हंडियाँ रख दी जाती हैं और सबका खाना एक साथ पक जाता है। तो हम तो जब गए थे तो अगर आप बहुत छोटा सा भी हंडिया लेते हैं प्रसाद का, और आपको शायद लगे भी कि अरे इतनी सी हंडिया में इतने सारे लोग हम लोग कैसे खा पाएंगे, पर पता नहीं वहाँ क्या महिमा है कि वहाँ पे कितने भी लोग उतनी सी हंडिया में खा लेंगे और सबका पेट भर जाएगा और किसी को भी ये नहीं लगेगा कि मैं भूखा रह गया। तो इस तरह की है वहाँ की महिमा। जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो कि पूरी नहीं बनी हुई है, जो कि अधूरी है, लकड़ी की है। मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की मान्यता है और ये भारत के चारों धामों में सबसे पावन धाम कहा जाता है। और जगत को अन्न देने वाले नाथ, मतलब ये जगन्नाथ भगवान यहाँ पर सबका पेट भरते हैं, पूरे संसार को ये अन्न प्रदान करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का जो पावन पर्व है, ये चैत और बैसाख इन दोनों महीनों के किसी भी सोमवार को पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ये पूजा नहीं कर पाए हैं पहले, तो आषाढ़ के द्वितीया के दिन, यानी रथ यात्रा के दिन, जो इस बार पड़ रही है 20 जून 2023 को, ये पूजा करी जा सकती है। मैं ऐसे ही करती हूँ। इस मंदिर की मूर्तियों के बारे में ये कहा जाता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे। तो एक बार उन्हें रात को स्वप्न हुआ, भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि सागर में एक काष्ठ तुम्हें मिलेगा, तुम उससे मूर्तियों का निर्माण करवाओ। तो जब सुबह महाराज सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा काष्ठ तैरता हुआ आ रहा है। उन्होंने वो काष्ठ निकलवाया और उससे लकड़ी की मूर्तियां बनवाने की सोची। पर अब मूर्तियां बनाए कौन? तो भगवान विष्णु ही साक्षात वेश बदल कर वहाँ आए और उन्होंने महाराजा इंद्रद्युम्न को सजेस्ट किया कि एक बूढ़ा ब्राह्मण मैं तुम्हें दूंगा, उनसे तुम मूर्तियां बनवा सकते हो। तो वो बूढ़े ब्राह्मण आए, मूर्तियां बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि मैं ये मूर्तियां बना दूंगा, लेकिन मैं जिस समय भी अगर किसी ने मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे।
और जिस समय भी ये दरवाज़ा किसी ने खोल लिया, कुछ मुझे परेशान किया, तो फिर मैं उस काम को वहीं छोड़ दूंगा। महाराज इस शर्त के लिए तैयार हो गए। तो वो लकड़हारा जो बूढ़े ब्राह्मण थे वो मूर्तियाँ बनाते रहे और अंदर से आवाज़ भी आती रहती थी, ठक 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 की, काश, क्योंकि लकड़ी की मूर्तियाँ थी तो आवाज़ भी आती रहती थी। लेकिन एक दिन आवाज़ आनी बंद हो गई तो महाराज इंद्रदुम्न बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, और उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वैसे ही वो बूढ़े ब्राह्मण जो वहाँ मूर्तियाँ बना रहे थे वो वहाँ से चले गए। और असल में वो विश्वकर्मा भगवान थे जो भगवान विष्णु के आग्रह पर वो मूर्तियाँ बनाने आए थे। तो महाराज इंद्रदुम्न बहुत दुखी हुए, परंतु आकाशवाणी हुई कि तुम इसी रूप में मूर्तियों को स्थापित करो, मैं यहीं पर इसी रूप में दर्शन दूंगा। तो इस तरह से वो आधी बनी हुई काष्ठ की 3 मूर्तियाँ, एक तरफ श्री कृष्ण है, दूसरी तरफ उनके बड़े भाई बलराम जी हैं और बीच में उनकी बहन सुभद्रा है, वो तीनों वहीं स्थापित हुई और उनकी पूजा हुई। और यहाँ पर आश्चर्यजनक बात जो कही जाती है वो ये कि यहाँ पर मंदिर में मनो अनाज पकता है, दाल भात का प्रसाद लगता है, और वो दाल भात का प्रसाद बहुत आश्चर्यजनक तरीके से पकता है, येट इट इज़ वेरी साइंटिफिक। मिट्टी के बहुत बड़े बड़े हंडियों में दाल भात भर के रख दिया जाता है, नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाती है और एक के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से कई सारी हंडियाँ रख दी जाती हैं और सारी हंडियाओं का प्रसाद एक साथ पक जाता है। और कहते हैं आप कितनी भी छोटी हांडी लें प्रसाद के लिए, आप कितने भी लोग होंगे, वो छोटी सी हांडी ही सबका पेट भरने के लिए काफ़ी होगी। कभी किसी को ये फीलिंग नहीं होती कि मेरा पेट खाली रह गया और हांडी खत्म हो गई। तो हांडी में खाना बच भी जाता है और सबका पेट भी भर जाता है। एक और बात जो मुझे ध्यान आ रही है वो ये कि जब कोई जगन्नाथपुरी जाता है तो लोग उससे कहते हैं कि वहाँ से कच्चे चावलों की सीप ले आना। तो ये कहते हैं कि जब भी घर में शादी ब्याह या बड़ा उत्सव होता है तो वो थोड़े से कच्चे जगन्नाथ जी के कच्चे चावल और जगन्नाथ जी का चित्र कढ़ाव में बांध दिया जाता है, हलवाई लोग सब बांध देते हैं, और जिससे कि कभी खाना किसी भी उत्सव में कम नहीं पड़ता। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं तो घर में आए दिन फंक्शंस होते रहते थे, तो मैं वो चावल ज़रूर थोड़े से डाल देती थी कि कभी कम ना पड़े खाना कम पड़ जाए या पूरा पड़ जाए तो मेरा मन नहीं भरता। मुझे लगता है थोड़ा सा बचना चाहिए, किसी खाने वाले को ये ना लगे कि हम इतनी ही सब्जी है तो हम थोड़ा सा कम खाएं। तो एक बार क्या हुआ कि घर में कुछ उत्सव था और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों का खाना बनना था, तो मैंने फ़ोन पे सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। पर जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा कि खाना कम लग रहा है और मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया। और जब खाना लगने के कुछ देर पहले ही हमें पता चला कि किसी के रिश्तेदार, किसी के फ्रेंड्स और आ रहे हैं, और इस तरह से करते करते करीब 10-12 लोग और बढ़ गए। तो एक तो ऐसे ही खाना कम था, ऊपर से लोग और बढ़ गए, तो मैं बहुत परेशान हो गई। हमने सोचा कि अब हम जल्दी से और खाना बनाते हैं, पर मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मुझे थोड़े से जगन्नाथ जी के चावल दो। तो उन्होंने वो थोड़े से जगन्नाथ जी के चावल दिए, हर सब्जी, पूरी, कढ़ाई सब में डाल दिए और ढक्कन ढक के हम अंदर आ गए। हमने सोचा था हम थोड़ी सी तुरंत आटा मार के पूरियाँ और सेक लेंगे, और आलू चढ़ा दिए थे कि हम आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। हम लोग घर वाली जो लेडीज़ हैं उनके खाने के लिए, बाहर वालों का खाना ठीक से हो जाना चाहिए। फिर जब खाना शुरू हुआ तो हमने देखा कि लोग आते गए, खाते गए, और उसके बावजूद इतनी सब्ज़ी और खाना था कि हम लोगों के भी खाने के बाद बच गया था। तो ऐसी है जगन्नाथ जी की महिमा। ये कहा जाता है कि रथ यात्रा के भगवान जगन्नाथ जी को जब स्नान कराया जाता है तो वो अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए उनका इलाज किया जाता है। उनको खाने में सादा भोजन यानी खिचड़ी दी जाती है और उनकी सेवा की जाती है, और यहाँ तक कि उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। और जब वो इस सेवा से स्वस्थ हो जाते हैं तो जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन तीनों भाई बहन
उनकी जो चल मूर्तियां हैं वो बाहर निकाल के अलग अलग रथों पर रखी जाती हैं और तब वो कुछ दिन विश्राम करने अपनी मौसी के घर गुंडीचा के मंदिर में जाते हैं और वहाँ वो 10 दिन विश्राम करते हैं और दशमी के दिन वापस अपने मंदिर में आते हैं। आइए नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में देख लेते हैं कि जगन्नाथ भगवान की पूजन विधि किस प्रकार है। इसमें 2 कथाएं दी हुई हैं और आरती दी है। मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक गरीब दुर्बल ब्राह्मण थे। भीख मांगकर लाते, ब्राह्मणी खाना पकाती, जब खाने बैठती तो रोटियां कुचिया हो जाती। बेचारे दुखी रहते थे। सब लोगों ने कहा कि जगन्नाथ जी का दर्शन करो, तब कष्ट दूर होगा। दुर्बल ब्राह्मण दर्शन के लिए चले। ब्राह्मण ने आटे की लोई बनाई और रास्ते में एक ग्वालिन को दे दी और उससे कहा कि इसे मेरी ब्राह्मणी को दे देना। और वो आगे बढ़ गए। ग्वालिन ने देखा कि वो लोई तो सोने की हो गई। उसके मन में लालच आ गया। उसने वो लोई खुद रख ली और दूसरी आटे की बनाकर पंडिताइन को दे आई। अब उसके घर बड़ी मुसीबत आ गई। चोरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ गए और वो रास्ता देखने लगी कि कब गरीब दुर्बल ब्राह्मण वापस आए, जगन्नाथ जी से वापस आए और वो उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे। रास्ते में ब्राह्मण को एक आम का पेड़ मिला। उसने कहा, हमारी बात भी जगन्नाथ जी से कह देना। हमारा आम बहुत अच्छा फलता है, पर पकने पर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कोई खा नहीं पाता। आगे चले तो 2 नदियां बराबर बह रही थी। न इसका पानी उसमें जा और न उसका इसमें। नदियों ने ब्राह्मण से कहा कि हमारा संदेश भी जगन्नाथ जी से कह देना। और आगे चलने पर ब्राह्मण को एक रानी की मच्छिया चिपकी हुई मिली। उसने कहा कि हमारा संदेश भी जगन्नाथ जी से कह देना कि हमने कौन सा पाप किया है जो हमसे मच्छियां नहीं छूटती है। आगे चलने पर ब्राह्मण को एक हाथी बाल में बंधा झूलता मिला। हाथी ने कहा, हमारा संदेश भी कह देना, हम इतने विशाल हाथी हैं पर हम बाल से बंधे हुए खड़े हैं। और आगे चलने पर एक रानी के सिर पर तवा चिपक गया था। उसने अपना संदेश कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जो हमारे सिर से तवा नहीं छूटता है। चलते चलते दुर्बल ब्राह्मण का बुरा हाल हो गया, मगर वह आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जगन्नाथ जी ने एक वृद्ध का रूप धारण कर उससे पूछा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण बोला, हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। वृद्ध ने कहा कि वो तो बहुत दूर है, तुम वहाँ कहाँ पहुँच पाओगे। पर ब्राह्मण अपनी जिद से आगे बढ़ने लगा। तब वृद्ध ने कहा कि यदि हम कहें कि जगन्नाथ जी भुजिया के भाड़ में है, तब भी तुम जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण भुजिया के भाड़ में बढ़ने लगा। तब जगन्नाथ जी उसकी भक्ति को देखकर प्रकट हो गए। उसे दर्शन दिया और उसने भोग लगाया, आरती पूजा की और घर लौटने लगा। मन में संतोष था कि जगन्नाथ जी के दर्शन तो कर लिए, मगर थोड़ा सा दुख भी था कि जगन्नाथ जी ने हमें कुछ दिया नहीं। खैर, सब लोगों के संदेश कहना भूल गया था, तो वह आधे रास्ते से फिर वापस आया। तब जगन्नाथ जी ने उसे अपना बेद दिया और कहा, इसे छुआ देना, सभी लोग पाप मुक्त हो जाएंगे। वापस लौटने पर रानी के सिर पर तवा चिपका मिला। उसने अपने संदेश के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बताया, तुम रोटी सेककर तवा चूल्हे पर चढ़ा छोड़ देती थी, इसी से तवा चिपक गया है। बेद छुआ दिया, तवा निकलकर छूट गया। बाल से बंधे हाथी को ब्राह्मण ने बताया कि पूर्व जन्म की घमंडी नाउन थी, चोटी करके बाल कंघी में लगे छोड़ देती थी। उसे भी बेद छुआ दिया, हाथी बाल से छूट गया। मचिया से चिपकी रानी को ब्राह्मण ने बताया कि घर में ससुर जेठ सब आते जाते रहते और तुम मचिया चढ़ी बैठी रहती थी। उसे भी बेद छुआ दिया, वो भी पाप मुक्त हो गई। दोनों नदियां मिली। उनसे ब्राह्मण ने कहा कि पूर्व जन्म में दोनों देवरानी जेठानी थी, न इन्होंने कोई व्यवहार बहना का रखा न दूसरी ने, इसी से दोनों का पानी एक नहीं होता है। ब्राह्मण ने चुल्लू भर पानी दोनों में डाल दिया और बेद छुआ दिया और दोनों मिलकर बह निकली, पाप मुक्त हो गई। आगे बढ़ने पर ब्राह्मण को आम का वृक्ष मिला। उसने पेड़ को बताया, एक साधु तुम्हारे पेड़ की छाया में लेटा रहा कि कोई फल टपके तो वह खा ले, परंतु तुम नहीं टपके और साधु भूखा ही चला गया। इसी से तुम्हारे फल में कीड़े पड़ जाते हैं। उसे भी बेद छुआ दिया, फल पेड़ से पककर गिरने लगे।
एक शेर खूंटे से बंधा था। ब्राह्मण ने बताया कि वह बहुत ज्ञानी पंडित था, अपनी विद्या किसी को नहीं देता था, इसी से खूंटे से बंधा खड़ा है। ब्राह्मण ने उसे भी भेंट छुआ दिया, वो भी पाप मुक्त होकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में मिली ग्वालिन ने अपना सारा हाल सुनाया। ब्राह्मण ने उसे भेंट छुआ दिया और उसे भी पाप मुक्त कर दिया। चलते चलते ब्राह्मण बड़ी बेटी के घर आया। बेटी ने बच्चों से पूछा कि बाबा किस दशा में आए हैं। बच्चों ने बताया कि बहुत खराब दशा में आए हैं, नंगे पांव, फटे कपड़े, बड़ी दीनहीन दशा में है। उस ब्राह्मण ने बेटी से कहा कि हमारी जगन्नाथ जी की कहानी सुन लो तो हम पानी पिए। बेटी के घर में कोई उत्सव था, वो उसमें व्यस्त थी। बाप को ओसारे में ठहरा दिया और कामकाज में लग गई। रात को जब सब काम से फुर्सत मिली तो उसे बाप की और उसकी कहानी सुनने की याद आई। वो एक पत्तल में खाना लेकर बाप के पास पहुंचा तो वो वहां पर नहीं था। वो अपनी छोटी बेटी के घर आया और उससे बोला कि हमारी जगन्नाथ जी की कथा सुन लो तो हम पानी पिए। छोटी बेटी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसने अपने बेटे को साहूकार के पास गिरवी रखकर पूजा का सब सामान खरीदा, पूजा की तैयारी की। ब्राह्मण ने पूजा की और कहानी कही। बेटी से पूछा कि भैया नहीं दिख रहा है, उसको बुलाओ, प्रसाद ले ले। बेटी बोली बाबू कहीं खेल रहा होगा। इतने में ही बच्चा वहां आ गया। माँ ने पूछा भैया तुम यहाँ कैसे चले आए। उसने बताया कि दुकान का मालिक आया तो उसने नौकर से सारा हाल सुना तो बोला अरे बड़ा पाप हो गया भैया, तुम घर जाओ, जगन्नाथ जी की पूजा का प्रसाद लो, बस हम चले आए। ब्राह्मण पूजा करके कहानी सुना करके प्रसाद देकर अपने घर की तरफ चला। उसे अपना घर कहीं नजर नहीं आया। वो भटकने लगा। तभी उसने देखा कि एक महल से उसकी ब्राह्मणी उसे पुकार रही है। ब्राह्मण इतनी अपार धन दौलत पाकर जगन्नाथ जी की कृपा पर चकित रह गया। उसने यज्ञ करवाया। यज्ञ में बड़ी बेटी, छोटी बेटी, दामाद सभी को बुलाया। 33 करोड़ देवी देवता सभी को निमंत्रित किया गया। सभी लोग आए, किंतु आश्चर्य कि बड़ी बेटी जब ड्योढ़ी पर आए तब ड्योढ़ी ऊंची उठ जाए, वह घर के अंदर ही नहीं आ सकी। सभी इस घटना से चकित रह गए। तब ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि भगवान यदि बेटी ही शामिल न हो सकी तो यज्ञ कैसे पूरा होगा, उसके अपराध को क्षमा कर दो। तब कहीं जाकर बेटी अंदर आ पाई। जब यज्ञ पूरा हुआ, बेटी ने भी रोज जगन्नाथ जी की कथा सुनकर ही पानी पीने का संकल्प किया। खूब धूमधाम से पूजा हुई और सभी सुख से रहने लगे। जगन्नाथ जी की पूजा करते समय बरकत के रुपए 5, 7 व 11 चढ़ाए जाते हैं। आजकल के ज़माने में आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। ये पुराने ज़माने की किताब है। पूजा के पश्चात ये रुपए अलग रख दिए जाते हैं। इकट्ठे हो जाने पर अगर कभी जगन्नाथ जी जाना हो जाए तो वहाँ चढ़ा दिए जाते हैं या फिर अपनी बहू के जेवर बनवाने के काम में लगाए जाते हैं। कहते हैं इन रुपयों से घर में बरकत होती है। दूसरी कथा सोमनाथ जी की कथा। एक बूढ़ी थी, बहुत दुखी थी। बेटा प्रदेश चला गया था। किसी ने उसे बताया कि सोमनाथ की तलैया नहा लो तो तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। बूढ़ी ने सोमनाथ की तलैया जाकर नहाया तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा था। बूढ़ी को हंसी आ गई। बेटे ने कहा कि अम्मा हम इतने दिन बाद घर आए हैं और तुम्हें हंसी आ गई, हमारा हालचाल भी कुछ नहीं पूछा और बस हंसने लगी। बूढ़ी ने बताया कि हम तुम्हें देखकर नहीं हंसी, हम तो सोमनाथ की तलैया पर हंसी कि जैसे ही हमने नहाया तुम आ गए। बेटे ने कहा अगर ऐसी महत्ता है तो हम भी नहाएंगे, अगर हमारा ब्याह एक सुंदर सुशील कन्या से हो जाए। साल भर के अंदर ही उसका विवाह एक सुंदर लड़की से हो गया। बहू को देखते ही लड़का हंस पड़ा। बहू बोली हम में ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें देखते ही हंसने लगे। लड़के ने बताया कि हम तो सोमनाथ की तलैया के प्रताप पर हंसे कि हमने चाहा और तुम हमें मिल गई। बहू ने कहा ऐसी बात है तो हम भी नहाएंगे अगर हमारे 9वें महीने लड़का हो जाए। शादी के 9वें महीने उसके लड़का हो गया। लड़का देखते ही वह हंस पड़ी। बच्चे ने पूछा माँ ऐसी क्या बात हो गई कि तुम हमें देखते ही हंसने लगी। माँ ने उसे सोमनाथ की तलैया का महात्म्य बताया। लड़का बोला हम भी नहाएंगे अगर हम कहीं के राजा हो जाएं। उसी रात उड़ीसा के राजा का जो निसंतान था वध कर दिया गया और राजा के सिपाही एक रतिया रात के जन्मे बच्चे को राजा बनाने के लिए ढूंढ रहे थे। उन्हें इस बच्चे का पता चला तो नार विवार सहित उस बच्चे को ले जाकर गद्दी पर बैठा दिया। सभी लोगों ने खूब खुशी मनाई
और सोमनाथ जी की तलैया पर स्नान पूजा किया और सब सुख से रहने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। पूजा संपन्न कर सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं और बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बच्चों, यदि आज अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और अन्न भंडारे को भरा रहने की कामना करते हैं तो जगन्नाथ जी का पूजन व्रत कर सकते हैं, शुभ होगा। जगन्नाथ भगवान सबके घरों के अन्न भंडार हमेशा भरे रखें और सुख समृद्धि और धन धान्य की कभी कमी ना होने दें। जय जगन्नाथ।